रिद्धि संस्कृतं पाठ्यपुस्तकं क्लास 7 सप्तमः पाठ आर्यभट्ट। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो पेज नंबर 42 पे है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्यभट्टः महान गणितज्ञ खगोलविद आसीत्। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। आर्यभट्टस्य जन्म 476 तमे ख्रीष्टाब्दे बिहार प्रदेशस्य पाटलिपुत्रे अभवत्। आर्यभट्ट का जन्म सन 476 ईस्वी में बिहार प्रदेश के पाटलिपुत्र में हुआ था। तदानीं पाटलिपुत्रस्य नाम कुसुमपुरम आसीत्। उस समय पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था। आर्यभट्टः विश्व प्रसिद्धस्य नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरासीत्। आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्यभट्टस्य प्रमुखाः कृतयः आर्यभटीयं दशगीतिका आर्यभट्ट सिद्धान्तः तंत्रम च सन्ति। आर्यभट्ट की प्रमुख कृतियां हैं आर्यभटीयम, दशगीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांतम और तंत्र है। एतासु कृतिषु आर्यभटीयम प्रमुखमस्ति। इन सब में आर्यभटीयम सबसे प्रमुख है। आर्यभटीये नामके ग्रंथे ज्योतिष विषयाः वर्गमूलम, घनमूलम, समानतः श्रेणी तथा विभिन्न प्रकाराणां समीकरणानां वर्णनमस्ति। आर्यभटीयम नामक ग्रंथ में ज्योतिष विषय से संबंधित वर्गमूल, घनमूल, समानता श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन किया है। आर्यभटीयस्य गणित भागे अंकगणितम, बीजगणितम, त्रिकोणमितिः च सन्ति। आर्यभटीयम के गणित भाग में या खंड में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति है। अस्मिन् एतत् भिन्नं कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, द्विघात समीकरणम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, घात श्रृंखलायाः योगः, सम्स ऑफ पावर सीरीज, ज्यानाम एका तालिका, टेबल ऑफ साइंस च सन्ति। इसमें भिन्न मीन्स कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, घात श्रृंखला योग मीन्स सम्स ऑफ पावर सीरीज और साइंस की तालिका मीन्स टेबल ऑफ साइंस भी है। आर्यभट्टः पाई इत्यस्य प्रामाणिकं मानं 3.1416 इति निरूपितवान्। आर्यभट्ट ने ही पाई की वैल्यू प्रामाणिक मान 3.1416 को निकाली थी। एतत् मानम आर्किमिडीज महोदयस्य अपेक्षया अधिकम प्रामाणिकमस्ति। ये जो मान है वह आर्किमिडीज महोदय के मान से अधिक प्रामाणिक है। आर्यभट्टः इदम इत्थम् अवर्णयत्। आर्यभट्ट ने इसको इस प्रकार वर्णन किया है। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम। 100 में 4 जोड़े 8 से गुणा करके 62,000 जोड़े। इस विधि से 20,000 प्रविधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। अयुतद्वयस्य विष्कम्भस्य आसन्नो वृत्त परिणाहम्। इस विधि से 20,000 परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। बेटा यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आर्यभट्टः त्रिभुजस्य क्षेत्रफलं वर्णयन् अकथयत्। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का वर्णन करते हुए कहा है कि त्रिभुजस्य फलशरीरम समदलकोटि भुजार्ध संवर्गः। त्रिभुज के भुजाओं का योग उसके परिमाण के बराबर होते हैं। अर्थात कस्यापि त्रिभुजस्य क्षेत्रफलं लंबेन सह भुजायाः अर्धस्य गुणनफलस्य परिणाम समम भवति इति। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल
लंब के साथ भुजा के आधे गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। आर्यभट्टः एव एतदपि निरूपितवान् यत् पृथ्वी स्वाक्षे एव भ्रमति। आर्यभट्ट ने यह भी निरूपित किया है या सत्यापित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अर्थात अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अन्ये ग्रहा च सूर्यस्य परिक्रमां कुर्वन्ति इत्यापि अनेनैव श्रापितम्। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह भट्ट ने ही बताया था। आर्यभट्टीयस्य गोलपादस्य नवमे श्लोके वर्णयन् आर्यभट्टः कथयति यत् आर्यभट्टीयम के गोलपाद के नवम श्लोक में वर्णन करते हुए आर्यभट्ट कहते हैं कि अनुलोम गतिर्नौस्यः पश्यत्यचलं विलोममगं यद्दत् अचलानि भानि तद्दत् समपश्चिमगानि लंकायाम। आर्यभट्ट कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए जैसे एक नाव में बैठा आदमी आगे बढ़ते हुए स्थिर वस्तुओं को पीछे की दिशा में जाते हुए देखता है, उसी तरह श्रीलंका में भूमध्य रेखा पर लोगों द्वारा स्थिर तारों को पश्चिम में जाते हुए देखा जाता है। अस्य भावः अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि यथा नौकायां जनाः जलधारायाः प्रवाहेन अग्रे सरन्ति तथा च ते चिन्तयन्ति यत् वृक्षाः पाषाणानि पर्वताः आद्यः विपरीतं यान्ति। इसका भाव यह है कि जैसे नौका में आगे चलते हैं और वे ये सोचते हैं कि वृक्ष, पत्थर, पर्वत आदि उल्टी दिशा, उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी धरती भी नक्षत्रों के विपरीत दिशा में चली हुई दिखती है। तथैव गतिमानायां पृथिव्याम् अस्मान् अपि नक्षत्राणि विपरीत दिशायां चलमानानि दृश्यन्ते इति। ठीक उसी प्रकार हमारी धरती भी नक्षत्रों के विपरीत दिशा में चलती हुई दिखती है। इस प्रकार उन्होंने कहा। आर्यभट्टस्य भारतीय विज्ञाने अतुलनीयं योगदानं वर्तते। आर्यभट्ट का भारतीय विज्ञान में अतुलनीय योगदान है। अतएव अस्माकं प्रथमांतरिक्षयानस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। बेटा नीचे शब्दार्थ दिया गया है, इसको आप अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मैं अभ्यास कार्य करवा दूंगी। ओके बेटा।